राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 जो कि कैंसर पीपल के लिए है। कर्क राशि वाले और कर्क लगन वाले दोनों ही इसको देख सकते हैं। अक्टूबर के महीने में जो घरों की स्थितियां हैं वो क्या इशारा कर रही हैं, आपके जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कैरियर, वैवाहिक जीवन, नौकरी, बिजनेस, भाग्य का साथ, इन सब में कैसा रहने वाला है, इसकी विस्तार से बात इस वीडियो में करेंगे। मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान आपको देता है आने वाले महीने की होने वाली घटनाओं के बारे में, जिससे आप अपना व्यवहार उसके अनुरूप ढाल सकते हैं, अपनी योजनाओं, अपनी प्लानिंग्स को उसके अनुसार आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले कर्क वालों के लिए अक्टूबर 2023 में घरों की स्थितियों को समझें। शनि वक्री चल ही रहे हैं, काफी समय से चल रहे हैं आपके अष्टम भाव में, कुंभ राशि में। बृहस्पति वक्री है 4 सितंबर से ही आपके दसम भाव में, मेष राशि में। राहु अभी उनके साथ ही हैं 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। केतु आपके चौथे भाव में चल रहे हैं, तुला राशि में। 30 अक्टूबर के बाद केतु चले जाएंगे तीसरे भाव में, कन्या राशि में, और राहु चले जाएंगे आपके नवम भाव में, मीन राशि में। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य तीसरे भाव में रहेंगे 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में, और 17 तारीख के बाद वो नीच राशि में चले जाएंगे तुला में, आपके चौथे भाव में। मंगल 3 अक्टूबर को ही प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में और पूरा महीना वहीं रहेंगे। बुध की स्थिति को समझे तो 1 से 18 तारीख तक तीसरे भाव में उच्च के रहेंगे कन्या राशि में, और उसके बाद फिर वो तुला राशि में आ जाएंगे चौथे भाव में। शुक्र सिंह राशि में रहेंगे इस महीने, और 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपके चतुर्थ भाव में तुला राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा। 4 ग्रह इकट्ठे रहेंगे, सूर्य, बुध, मंगल और केतु। शुक्र और शनि इस महीने समसप्तक रहेंगे, और 3 अक्टूबर के बाद मंगल और बृहस्पति भी समसप्तक रहेंगे, और 3 से 17 तारीख तक मंगल और केतु भी रहने वाले हैं आपके चतुर्थ भाव में। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि ये जो घरों की स्थितियां बन रही हैं ये क्या इशारा आपके लिए दे रही हैं, क्या इंटरप्रिटेशन हमको करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। आपके राशि स्वामी है चंद्रमा, जो 2.25 दिन में ही राशि बदल लेते हैं, और चंद्रमा पर शनि की अष्टम ढैया आपको चल रही है। पहले भाव पर आपके कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो साधारणतः स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई दे रहा है 17 तारीख तक। उसके बाद जो चतुर्ग्रही योग बनेगा चौथे भाव में, सूर्य, मंगल, बुध, केतु रहेंगे, जिसमें से सूर्य नीच के रहेंगे, तुला राशि है वहां पर। तो ये स्ट्रेस आपका बढ़ाएगा, तनाव होगा आपको पहले से। यदि आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, कफ एंड कोल्ड है, हृदय की समस्या है, पैरों में दर्द है, या साइकोलॉजिकल आपको कोई प्रॉब्लम है, तो काफी ध्यान रखने की जरूरत आपको रहने वाली है इस चतुर्ग्रही योग की वजह से। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव के ऊपर वक्री शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है, और पंचम भाव के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में रहेंगे 3 अक्टूबर के बाद। तो मंगल चौथे भाव में उत्तेजना को आपकी बढ़ाएंगे। चौथे भाव में मंगल अनकंफर्टेबल होते हैं, फोकस आपका डाइवर्ट हो सकता है। प्रयास जो आपके एफर्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा करने होंगे। कोई एग्जाम अगर आपको देना है, कोई एडमिशन लेना है, तो 70% के करीब चांसेस है कि आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं भाग्य की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है अक्टूबर के महीने में। तो नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं बृहस्पति, जो कि मेष राशि में है दसम भाव में। कमजोर चंडाल दोष अभी भी चल रहा है। 30 अक्टूबर तक राहु साथ रहेंगे, लेकिन कमजोर इसलिए क्योंकि जो बृहस्पति और राहु के बीच की अंशात्मक दूरी है वो अब काफी बढ़ चुकी है। और इस महीने चौथे भाव में 3 अक्टूबर को जब मंगल आएंगे तो मंगल और बृहस्पति समसप्तक होंगे, एक दूसरे से परस्पर दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो भाग्य आपका मजबूत होगा। लेकिन बृहस्पति क्योंकि वक्री हैं, तो कोई भी महत्वपूर्ण काम आपको करना है, कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, तो उसको आप एक से ज़्यादा बार डबल चेक कर लें, अच्छी तरह से सोच लें। हो सकता है कि प्रयास भी आपको एक से ज़्यादा बार करना पड़े, क्योंकि वक्री ग्रह का जो फल होता है वो सीधा सीधा नहीं मिलता है। कैरियर व नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का, वहाँ पर वक्री बृहस्पति हैं राहु के साथ, और जो 10वें भाव के आपके स्वामी हैं मंगल, वो 3 अक्टूबर से चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो उनकी जो 7वीं दृष्टि है, सर्वग्रही दृष्टि, वो दसम भाव पर रहेगी, ये अच्छी बात है। 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में जो समसप्तक योग बनेगा वो धन योग भी बनाएगा। दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामी जब आपस में संबंध बनाते हैं तो वो धन योग होता है। तो 5वें भाव के स्वामी है मंगल, साथ में 10वें भाव के भी हैं, और बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी है, तो ये धन योग बनेगा। नौकरी व्यवसाय में लाभदायक जो अवसर हैं
वो तो अक्टूबर में कर्क वालों को मिलेंगे ही, क्योंकि 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में सूर्य भी, चाहे वो नीच राशि में ही है लेकिन वो दूसरे भाव के स्वामी हैं, वो भी बृहस्पति के साथ धन योग का निर्माण करेंगे। आपका दबदबा कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा अक्टूबर में। अपने एग्रेशन से अपना लाभ तो ले ही लेंगे आप। 10वें भाव के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में सहज नहीं होते हैं, और सूर्य भी 17 अक्टूबर से नीच राशि में रहेंगे वहां पर। तो जो वर्क राइवलरी है, कार्य क्षेत्र की पॉलिटिक्स है, ये आपको परेशान करेगी। लोग आपसे जलेंगे, आपकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश भी करेंगे, इससे आपको सावधान रहना होगा। दूसरे और चौथे भाव के बीच में राशि परिवर्तन योग भी रहेगा अक्टूबर के महीने में 17 तारीख के बाद, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और जो चतुर्थ भाव के स्वामी है शुक्र, वो दूसरे भाव में रहेंगे। तो काफी लाभदायक परिस्थितियां धन प्राप्ति के लिए कर्क वालों के लिए अक्टूबर 2022 में बन रही हैं। बैंकिंग सेक्टर में, फैमिली बिजनेस, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, फैशन डिजाइनिंग, एजुकेशन फील्ड, कंसल्टेशन, होटल और फोटोग्राफी, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इन सब से जुड़े जो कर्क वाले हैं उनको विशेष लाभ अक्टूबर के महीने में हो सकता है। एक चीज का अक्टूबर के महीने में जरूर ध्यान रखना है कि अक्टूबर में जो तुला राशि है, जो आपके चतुर्थ भाव में है, वो काफी एक्टिव रहने वाली है। काफी सारे योग तुला राशि में बन रहे हैं, और जो ग्रह भी हैं, 4 ग्रहों की युति वहां पर रहेगी। तो तुला का जो वातावरण है वो काफी एक्टिव रहेगा अक्टूबर के महीने में। तुला राशि रिलेशनशिप व संतुलन की राशि है, तो करियर में, कार्य क्षेत्र में, घरेलू परिस्थितियों में डिप्लोमेसी से काम आपको लेना होगा। मन पर नियंत्रण रखें, उग्रता पर अगर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा लाभ अक्टूबर के महीने में कर्क वालों को हो सकता है, क्योंकि सूर्य बुध मंगल केतु का चतुर्ग्रह योग तुला राशि में ही चतुर्थ भाव में बनेगा 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। तो पारिवारिक माहौल में, माता पिता के स्वास्थ्य में, कार्य क्षेत्र के माहौल में संघर्ष तो आपका बढ़ेगा ही। अक्टूबर के महीने में बिजनेस, व्यापार की स्थिति को देखें तो 7वां भाव होता है व्यापार का। 7वें भाव के स्वामी शनि वक्री हैं अष्टम भाव में, कुंभ राशि में वक्री हैं, तो वो 7वें भाव का भी फल देंगे, तो ये अच्छी बात है। शुक्र और शनि समसप्तक भी रहेंगे इस महीने। 3 अक्टूबर से राशि स्वामी मंगल की चतुर्थ दृष्टि, वो चौथे भाव में रहेंगे, तो उनकी चतुर्थ दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी, और 8वीं दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। तो डेली इनकम अक्टूबर में आपकी बढ़ने वाली है। ज्यादा आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट आप महसूस करेंगे। कोई नई महत्वपूर्ण डील आपकी हो सकती है। व्यापारिक विस्तार अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स, अपने पार्टनर से आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। रिश्ते व पारिवारिक जीवन को अगर देखें तो 7वां भाव होता है विवाह का। 7वें भाव के स्वामी शनि है, जो वक्री हैं अष्टम भाव में, लेकिन शुक्र से दृष्टि संबंध इस महीने रहेगा। और जो मंगल है, जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, 3 अक्टूबर से वो 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। बॉन्डिंग और संबंधों में इंप्रूवमेंट तो होगी, लेकिन जीवन साथी आपका कैरियर में काफी व्यस्त दिखाई दे रहा है इस महीने। फन का एलिमेंट कम रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव होता है लव रिलेशंस के लिए। पंचम भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो चतुर्थ भाव में रहेंगे शुक्र की राशि में, और वक्री शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो भी पंचम भाव पर रहेगी। तो गलतफहमी बढ़ने का समय, क्रोध व एग्रेशन से रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। इस महीने 1 से 18 तारीख तक बुध उच्च के रहेंगे आपके तीसरे भाव में, तो छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर या कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ मिलकर कुछ आप करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। पहले से उनसे कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भी सुलझ सकता है। अक्टूबर के महीने के लिए उपायों की बात करें तो शिवलिंग पर आपको जल अर्पण करना चाहिए, और उसके बाद 5-10 मिनट ओम नमः शिवाय और 5-10 मिनट ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा का जो मंत्र है उसका जप करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का यदि आप पाठ करते हैं चमेली के तेल का दीपक जलाकर, तो भी आपके लिए शुभता बढ़ेगी। रात 11 से 1 बजे के बीच में अति शुभ है, संध्या के समय भी लाभ होगा। अब बात करते हैं कुछ शुभ तारीखों की। ये तारीखें चंद्रमा की मूवमेंट और नक्षत्रों की गणना पर आधारित है। इन शुभ तारीखों पर जो आपका मन है वो अच्छा रहेगा, धन का लाभ आपको हो सकता है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ये तारीखें हैं 3, 4, 11, 15, 26, 27, 29, 30 और 31। इसके विपरीत कुछ ऐसी तारीखें भी हैं जिन पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं। धन के लेन देन में उन तारीखों पर सावधानी रखें। ये तारीखें हैं 1, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 24 और 25। अक्टूबर के महीने की व्रत और त्योहारों की बात करें तो व्रत और त्योहारों पर आध्यात्मिक विकास तो आपका होता ही है, साथ ही आपकी कुंडली के ग्रह दोषों के लिए विशेष उपाय भी आप इन तारीखों पर कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी रहेगी। पापान कुशा एकादशी
25 अक्टूबर की रहेगी। 17 अक्टूबर को कार्तिक की संक्रांति है। 28 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा है। खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी उस दिन रहेगा जो भारत में दृश्य होगा। 12 अक्टूबर को गुरु प्रदोष व्रत है, उसी दिन मासिक शिवरात्रि भी रहेगी और 26 अक्टूबर को भी गुरु प्रदोष रहेगा। श्राद्ध पक्ष आप जानते हैं 29 सितंबर से शुरू हो चुका है, 14 अक्टूबर तक वो रहेगा। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध है। शनिवासरी अमावस्या भी उस दिन रहेगी। शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। 22 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी है। 23 अक्टूबर को महानवमी और 24 अक्टूबर को दशहरा रहेगा। राम राम।